हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम देखेंगे इसमें शिमला समझौता को लेकर कि शिमला समझौता क्या है। तो शिमला समझौता ये अभी पाकिस्तान की तरफ से इसको रद्द करने की बात की जा रही है। तो इससे क्या हमारे देश पर फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या है शिमला समझौता, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो इसके पहले हम देखते हैं कि इसमें हाईलाइट क्या है। तो हाईलाइट की बात करें तो 2 जुलाई 1972 को दोनों देश के बीच समझौता हुआ था। अगर कौन कौन सा देश से बात करें तो इसमें पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान ने हमेशा शिमला समझौते का उल्लंघन ही किया है, यानी दो देशों के बीच समझौता हुआ था और इस समझौते का हमेशा उल्लंघन किसके तरफ से हुआ है, तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि जो अभी पहलगाम के जो अटैक हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद भारत सरकार ने 5 बड़े कदम उठाए थे जिसको हमने डिटेल में समझा था। और इसमें सबसे बड़ा अगर कदम देखा जाए तो पहला है आपका, तो इसमें सिंधु नदी है, ठीक है, जिसमें इसको जो सिंधु नदी का जो जल है उसको पाकिस्तान में जो बह रहा है उसको रोका जाएगा, यानी स्थगित किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं इसमें इसमें अगर पाकिस्तान की तरफ से भी इसके बदले जवाब आया है कि भारत के जो फैसला किया गया भारत की तरफ से, उसकी जवाबी कार्रवाई की तरफ से पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक बैठक गुरुवार को प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई है। और पाकिस्तान ने गीदड़ धमकी दी है भाई कि जो शिमला समझौता है हम उसको ख़त्म करेंगे। तो ये रीज़न क्या रहा इस शिमला समझौता ख़त्म करने का, कि जो भारत सरकार ने 5 बड़े कदम लिए हैं, उसके बदले क्या बोला जा रहा है कि ये जो शिमला समझौता है हम उसको ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म करने से आप यहाँ पे पहले देख सकते हो, ये क्या है आपका, वहाँ पर जो पाकिस्तान था वहाँ पे मीटिंग हुई है। उसके बाद वहाँ पे शिमला समझौता जो कि 1972 है उसको ख़त्म करने की यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये जो शिमला समझौता आखिर क्या है, कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था और संधि कैसे हुई थी। ओके, अब बात करें इसमें तो ये आपका 1971 में युद्ध के पाकिस्तान को भारतीय सेना ने अच्छा खासा इसमें युद्ध हुआ था, जिसके कारण इसमें पाकिस्तान हारा था। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो युद्ध था 16 महीने चला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच ये बैठक हुई और उसमें क्या हुआ, शिमला समझौता पर दस्तखत किया गया। ठीक है, कब हुआ, तो 2 जुलाई 1972। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जिसे शिमला समझौता कहा गया। और समझौते का जो मूल उद्देश्य था अगर उसको हम समझे तो क्या है, तो इसमें दोनों देशों के जो रिश्ते थे उसको सुधारना था। और इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसमें क्या हुआ था, जो युद्ध हुआ था, तो ये 90,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको भी बंदी बनाया गया था, इनकी तरफ से, भारत की तरफ से। और भारत के भी जो कुछ सैनिक थे जो पाकिस्तान वहाँ पर, उन लोग भी क्या किए थे, बंदी बनाए थे। और उनमें एक ये संधि हुई थी। और उसके बाद इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की कुछ ज़मीन थे जो जिनको कब्जा कर लिया गया था जगह को, उसको भी क्या किया गया, इसमें संधि के बाद उनको रिहा किया गया और ये सारी चीज़ें फ्रीडम हुई। ओके, इसमें वही चीज़ें हैं, देखिए, जैसे पाकिस्तान में इसमें बंदी बनाया गया, उसके बाद युद्ध के दौरान भारत की पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया और समझौते के बाद इसे क्या किया गया, शांतिपूर्वक वापस कर दिया गया। 1971 के बाद युद्ध की समाप्ति हुई तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच तब्दील कर दिया गया। समझौते में यह तय किया गया था कि दोनों में से कोई भी देश इस रेखा को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। ये इसमें संधि में हुआ था। ओके, और इसमें हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जो शिमला समझौता उसमें जो कुछ पॉइंट थे जो कि मेन थे, क्या क्या पॉइंट है इसको हम समझते हैं। शिमला समझौते में बात की गई थी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी जी हैं और ये पाकिस्तान की तरफ से हैं। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट रहे हैं इसको हम समझते हैं। पहला पॉइंट ये था कि समझौते के जरिए दोनों देशों ने तय किया था कि कोई भी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा, यानी अगर कोई भी विवाद होता है तो इस क्या करेंगे, आपसी बातचीत में इसको सुलझाएंगे। उसके बाद दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा को कोई भी देश एक तरफा नहीं बदलेगा। ओके, वहाँ जो दोनों देश हैं उनके बीच में जो नियंत्रण रेखा है कोई भी एक तरफा नहीं बदलेगा। और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या गलत प्रचार नहीं करेंगे। ओके, ये बात की गई थी। और उसके बाद कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई देश नहीं लेकर जाएगा, यानी आपस में इसको क्या किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। कश्मीर का मामला भारत पाकिस्तान के बीच ही बातचीत के जरिए इसको ख़त्म किया जाएगा, यानी इसमें बाहरी
किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बातचीत होती है, कुछ भी होता है, तो इसको क्या किया जाएगा, आपस में बातचीत करके सुलझा लिया जाएगा। ये उस समय संधि हुई थी और ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई थी, जिसको अभी शिमला समझौता को ख़त्म करने की बात कर रहा है कौन, पाकिस्तान। ओके, तो आइए इसमें हम डिटेल में समझते हैं आगे। तो सिंधु जल नदी की अगर बात करें तो इसमें साल 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। क्या था आपका, सिंधु जल संधि। इसमें समझौतों में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी में हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, इसमें कितनी है, तो 6 नदियां हैं, जिसको 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया। तो कौन कौन सी नदी किस तरफ थी, इसको हम थोड़ा समझते हैं। जो पूर्वी हिस्से की जो नदियां थी उस यानी कौन कौन सी थी, इसको देखते हैं। तो इसमें आपका रावी है, व्यास है, सतलज है, इस पर क्या है, पूरा भारत का अधिकार है। और उसके बाद वही पश्चिमी हिस्सों की नदियों अगर बात की जाए तो सिंधु, चिनाब और झेलम, ये 20% जो पानी है इसको भारत रोक सकता है। ठीक है, यानी ये क्या है, भारत के नियंत्रण पर है, कौन सा, रावी, व्यास, सतलज। और ये क्या है, इसको सिंधु, चिनाब और झेलम को 20% जो जल है इसको भारत रोक सकता है। इससे क्या हो रहा है, वहाँ उनको जो खेती है, जो आर्थिक स्थिति, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं, इसमें 65 साल बाद भारत ने इस समझौते को स्थगित करने की बात की है। और क्यों हुआ है, तो ये आतंकी हमला जो हुआ है अभी, इसके कारण 1960 की जो सिंधु जल संधि तत्कालीन प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। यानी जब तक पाकिस्तान इससे अलर्ट नहीं रहता, इसको रोक नहीं लेता, तो तब तक क्या किया जाएगा, ये जो सिंधु जल संधि थी इसको क्या किया जाएगा, इसको ख़त्म किया जाएगा, यानी उस समय तक स्थगित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें रही हैं। और शिमला समझौता के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल में समझे हैं। ठीक है, और इसमें ये क्या था आपका शिमला समझौता, तो ये पाकिस्तान और हमारे भारत के बीच का था, जो कि इसको अभी पाकिस्तान की तरफ से रद्द करने की बात की जा रही है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, जो होगा इसमें आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।